गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रिंग थ्योरी का 8वें वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए, ठीक है। प्रूव दैट द सेट I√2 of all real numbers of the form a plus b√2 with a and b as integers is an integral domain with respect to ordinary addition and multiplication. It is a field. Is it a field? क्या ये field है? तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ लेट क्या I√2 जो सेट है ये क्या है? I√2 ये सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस b√2। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो a प्लस b√2 के फॉर्म में होगा, सच दैट a और b कहाँ का एलिमेंट होगा? a एंड b एज इंटीजर, माने बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू I मतलब सेट ऑफ इंटीजर। तो हमको दिखाना है ये जो सेट है ये इंटीग्रल डोमेन है with respect to addition and multiplication, ordinary addition and multiplication। और क्या ये फील्ड है? फील्ड मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी सेट में होगा, यूनिट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा, फिर प्रत्येक एलिमेंट का फिर कम्यूटेटिव होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी में जाते हैं। लेट a1 प्लस b1√2 एंड a2 plus b2√2 be any two elements of I√2। I√2 का ये दो एनी एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि ये दोनों का जो एडिशन है वो भी क्या इसका एलिमेंट है, और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में भी क्लोजर देखेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या इसका एलिमेंट है। अब देखिए ये दोनों क्या है? I√2 का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? देन इसका मतलब क्या है कि a1 a2 b1 b2 ये सब कहाँ का एलिमेंट है? I का एलिमेंट है। ये अगर I√2 का एलिमेंट है तो a b कहाँ का एलिमेंट? I का एलिमेंट। ठीक इसी प्रकार से ये a1 b1√2 अगर I√2 का एलिमेंट है तो a1 b1 कहाँ? I का एलिमेंट। a2 b2√2 a2 प्लस b2√2 अगर I√2 का एलिमेंट है तो a2 b2 भी कहाँ का? I का एलिमेंट है, इसीलिए a1 a2 b1 b2 I का एलिमेंट। ठीक है। नाउ a1 प्लस b1√2 प्लस a2 प्लस b2√2 दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या होगा? इज इक्वल टू होगा a1 प्लस a2 प्लस √2 दोनों जगह से कॉमन लेने से b1 प्लस b2। तो क्या ये बिलोंग्स टू I√2 है? यस, ये बिलोंग्स टू I√2 है। ये I√2 का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि a1 a2 कहाँ का एलिमेंट है? I का एलिमेंट है, माने इंटीजर है। तो दो इंटीजर का जोड़ भी एक इंटीजर होगा, इसलिए a1 प्लस a2 भी एक इंटीजर है। b1 और b2 दोनों इंटीजर है, इसलिए b1 प्लस b2 भी इंटीजर है। इसीलिए a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2√2 ये बिलोंग्स टू I√2 सिंस ये a1 प्लस a2 और b1 प्लस b2 ये दोनों I का एलिमेंट है, इसीलिए ये I√2 का एलिमेंट है। एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो a1
a1 a2 प्लस a1 b2 रूट 2 प्लस a2 b1 रूट 2 प्लस b1 b2 रूट 2 ठीक है। तो क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस 2b1 b2 और रूट 2 जहां से कॉमन जाएगा a1 b2 प्लस a2 b1 रूट 2। अब देखिए a1 a2 b1 b2 ये सब i का एलिमेंट है, तो दो i का एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट किया जाए मैंने a1 इंटू a2 भी i का ही होगा। b1 और b2 दोनों इंटीजर है, तो b1 इंटू b2 भी इंटीजर होगा, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करने से भी इंटीजर होगा, मतलब ये इंटीजर दोनों का सम इंटीजर, ठीक है। और a1 b2 भी इंटीजर है, इसलिए a1 इंटू b2 भी इंटीजर होगा, a2 और b1 भी इंटीजर है, इसलिए a2 b1 भी इंटीजर होगा, और दो इंटीजर का सम इंटीजर है, इसलिए ये बिलोंग्स टू होगा i रूट 2 सिंस a1 a2 प्लस 2 b1 b2 और a1 b2 प्लस a2 b1 ये दोनों ही i का एलिमेंट है, इसलिए ये। तो हम लोग देखें कि कोई भी दो एलिमेंट जब हम ले रहे हैं i रूट 2 का, तो दोनों का एडिशन भी i रूट 2 में ही मिल रहा है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी i रूट 2 में ही मिल रहा है। therefore I root 2 is closed with respect to ordinary addition and multiplication. ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद हमको देखना है एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आई रूट 2 का प्रत्येक एलिमेंट ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो ए प्लस बी रूट 2 एक रियल नंबर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ I root 2 is a real number and we have ordinary addition and multiplication is associative as well as commutative in the set of real numbers। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है इन द सेट ऑफ रियल नंबर। इसीलिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव भी है, ये आई रूट 2 एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखेंगे इसमें जीरो एलिमेंट है कि नहीं, माने एडिशन का रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी। हियर 0 प्लस 0 रूट 2 ये बिलोंग्स टू आई रूट 2 होगा, क्यों होगा ना, a प्लस बी रूट 2
i√2 का एलिमेंट होने के लिए जरूरी है a और b दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो a के जगह 0 है, b के जगह 0 है, दोनों ही इंटीजर है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये i√2 का एलिमेंट है, क्योंकि सिंस 0 बिलोंग्स टू i। लेट a plus b√2 be any element of i√2, देन क्या होगा ना, a plus b√2 plus 0 plus 0√2 is equal to a plus b√2 is equal to 0 plus 0√2 plus a plus b√2। ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं? इसको ये तो 0 है, 0 के साथ कुछ भी ऐड करो वही होगा, ठीक है। तो शो 0 एलिमेंट that is additive identity exists in i√2। i√2 में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे इनवर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो लेट a plus b√2 be any element of i√2, ठीक है। देन क्या होगा, a और b दोनों i का एलिमेंट होगा। दिस इंप्लाइज a और b अगर i का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से माइनस a माइनस b भी i का एलिमेंट होगा, इंटीजर होगा। a और b अगर इंटीजर है, 2 और 3 अगर इंटीजर है तो -2 -3 भी इंटीजर है। दिस इंप्लाइज ये अगर दोनों इंटीजर है, इसका मतलब -a प्लस -b√2 ये बिलोंग्स टू होगा i√2। क्यों? क्योंकि ये दोनों अगर इंटीजर है तो a और b अगर इंटीजर है तो a प्लस b√2 i√2 का एलिमेंट है। इसीलिए माइनस ए और माइनस बी अगर i का एलिमेंट है तो -a प्लस -b√2 i√2 का एलिमेंट होगा। एंड और क्या होगा ना, a प्लस b√2 प्लस -a माइनस प्लस -b√2 दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, देख लीजिए, इज इक्वल टू -a प्लस -b√2 प्लस a प्लस b। इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? ये दोनों एलिमेंट ये और ये इसको सेटिस्फाई करेगा जरूर। 10 -a प्लस -b√2 is additive inverse of a plus b√2 with respect to एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में ये इसका इनवर्स है। therefore inverse of each element of i√2 exists additive inverse, therefore additive inverse of each element of i√2 exists in i√2। तो i√2 का प्रत्येक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी i√2 में ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है ना, पहले तो ये क्या हो गया, एडिशन के रेस्पेक्ट में देखिए, एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई किया, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिला, एडिशन के रेस्पेक्ट में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स
i√2 में ही एग्जिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में ये जो i√2 है ये एबिलियन ग्रुप हो गया। इसके बाद हमको देखना है कि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप है कि नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये सेमी ग्रुप भी हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर को सेटिस्फाई किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई किया। अब हम लोग को देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फर्दर इन द सेट ऑफ रियल नंबर multiplication is distributive with respect to addition। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हम लोग जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मान लीजिए कि ए एक रियल नंबर है, बी एक रियल नंबर है, सी एक रियल नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब ये इज इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। अगर ए बी सी रियल नंबर हो तो बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी। एबीसी अगर रियल नंबर हो तो ये तो i√2 का प्रत्येक एलिमेंट रियल नंबर है। इसीलिए क्या इन द सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हम जानते हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई किया। देयरफॉर i√2 is a ring with respect to ordinary addition and मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, विदाउट जीरो डिविजर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट जीरो डिविजर मतलब इसका कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो निश्चित रूप से दोनों में से एक जीरो होगा, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या दिखाना पड़ेगा ना, कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करो। तो कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम दिखा चुके हैं, इसलिए उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद दिखाना पड़ेगा यूनिटी एलिमेंट। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हियर यूनिटी एलिमेंट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यूनिटी एलिमेंट मतलब 1 को 1 प्लस 0√2 बोल सकते हैं। और ये बिलोंग्स टू होगा i√2। क्यों ना, चूंकि 1 और 0 ये दोनों ही इंटीजर है, इसलिए ये i√2 का एलिमेंट। तो एंड क्या a b√2 एनी एलिमेंट ऑफ i√2 माने हैं हम लोग। तो इसके साथ अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा a प्लस b√2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0√2 इंटू a प्लस b√2, ये होगा, ठीक है। सो I 1 प्लस 0√2 is an unit element in I। ये i√2 में एक यूनिट एलिमेंट इसमें है। कम्यूटेटिव भी हो गया। अब हमको देखना है कि ये क्या दिखाना, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना पड़ेगा। तो विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या, i√2 का दो एलिमेंट लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को इस प्रकार लेंगे ताकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो। और अगर हम इसको दिखा पाए कि दोनों में से कम एक जीरो है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि विदाउट जीरो डिवाइजर है और i√2 का एक इंटीग्रल डोमेन है। तो हम लोग मान लेंगे लेट a
प्लस बी रूट टू और सी प्लस डी रूट टू बिलोंग्स टू आई रूट सच दैट क्या ए प्लस बी रूट टू और सी प्लस डी रूट टू इस प्रकार से हम लोग आई रूट टू में लिए हैं ताकि सी प्लस डी रूट टू और ए प्लस बी रूट टू का मल्टीप्लीकेशन 0। दिस इंप्लाइज, इसका अभी हमको दिखाना है कि ये दोनों में से कोई एक 0 जरूर है। तो अभी हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस 2 बी डी प्लस BC प्लस AD रूट टू इज इक्वल टू 0। दोनों को प्रोडक्ट करने से यह होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि ए सी प्लस 2 BD इज इक्वल टू 0 एंड BC प्लस AD इज इक्वल टू 0। ये दोनों का सम 0 तभी संभव है जब ये और ये दोनों 0 हो। क्यों? क्योंकि ये रूट 2 के साथ ये मल्टीप्लाई है, इसलिए इसके साथ इसका इसलिए इसके साथ इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव ही नहीं है। तो वो 0 होना कैसे संभव है? तो 0 होना तभी संभव है जब ये और ये दोनों 0 हो जाए। मतलब इसका मतलब ये दोनों 0 हो गया। और ये इसका वैल्यू 0 होना और इसका वैल्यू 0 होना तभी संभव है जब ए बी सी डी ऑल आर 0। ये ऑल आर 0 हो। इसका मतलब क्या? इस ए बी सी डी ऑल आर 0, इसका मतलब ये ए बी अगर 0 हो, इसका मतलब आइदर ए प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू 0 प्लस 0 रूट टू और सी प्लस डी रूट टू इज इक्वल टू 0 प्लस 0 रूट टू। मतलब दोनों में से कोई एक 0 जरूर है। Hence, I root 2 is without 0 division. Therefore, I root 2 is an integral domain. इसीलिए ये इंटीग्रल डोमेन हो गया I root 2। इसके बाद क्या ये फील्ड है? तो फील्ड होने के लिए क्या जरूरी है? यूनिट एलिमेंट तो इसमें है, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव है, तो प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसमें दिखा देना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, मतलब क्या ये फील्ड है कि नहीं वो देखना है। तो इन पर्टिकुलर 5 प्लस 3 रूट 2 ये बिलोंग्स टू आई रूट 2 है। मतलब आई रूट 2 का एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग ले लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या इसी में है। तो नाउ इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5 प्लस 3 रूट 2। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यही होगा। तो ये 3 रूट 2 5 प्लस 3 रूट 2 के साथ ये 5 माइनस 3 रूट 2 5 माइनस 3 रूट 2, ऊपर में 5 माइनस 3 रूट 2 और यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 रूट 2 बाई 5 स्क्वायर मैंने 25 और 3 3 जा 9 18, मतलब 5 माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 5/7 माइनस 3/7 रूट 2। अब देखिए क्या 5/7 और माइनस 3/7 क्या आई रूट 2 का एलिमेंट है?
नहीं है, आई का एलिमेंट है नहीं है, इसीलिए ये इज नॉट बिलोंग्स टू i√2। ठीक है, सिंस क्यों ये i√2 का एलिमेंट नहीं है वाला ना 5/7 और -3/7 इज नॉट बिलोंग्स टू i, इसलिए ये तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है, इस एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो i√2 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हेंस i√2 इज नॉट ए फील्ड। लेकिन यहां पर देखिए, अगर यही चीज ये जो इंटीजर के जगह पर अगर रियल नंबर रहता या फिर क्यू रहता, सेट ऑफ माने रेशनल नंबर, तब लेकिन ये जो है ये रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर होने के लिए अगर i√2 का एलिमेंट होता q√2, अगर i माने q अगर बोलते q√2, तब क्या होता है, मतलब कि ये q√2 का एलिमेंट होता, इसका मतलब होता कि ये फील्ड होता। कब, जब इंटीजर का सेट नहीं रह के अगर रेशनल नंबर का सेट रहता या फिर रियल नंबर का सेट रहता, तब ये जो है ना ये जो सेट होता तो वो सेट फील्ड जरूर होता। ठीक है, थैंक यू।